हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज दैट आर रिलेटेड टू वर्ड बिल्डिंग और वर्ड फॉर्मेशन। देखिए, जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल @MOCKBOOK आपको सर्च करना है और इसको आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे हम आपको पैटर्न दिखाएंगे कि क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ देखिए, इस क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो वर्ड फॉर्मेशन से आते हैं या वर्ड बिल्डिंग से आ जाते हैं ना, वो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? सिंपली ये लिखा हुआ है कि कोई वर्ड हमने दिया है, इन्होंने दिया है इमेजिनेशंस, और इन्होंने बताया आपको कौन कौन सा अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करना है। आपको सिक्स्थ अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, फिफ्थ करना है, ट्वेल्थ करना है, और फोर्थ अल्फ़ाबेट जो रहेगा वो आपको यूज़ करने हैं। लेटर ऑन आपको आंसर करना है। अगर आपको एक वर्ड बन रहा है तो उसका जो थर्ड अल्फ़ाबेट है, उसका जो सेकंड अल्फ़ाबेट है, उसका जो फोर्थ अल्फ़ाबेट है वही आंसर है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और या अगर आपके दो आंसर्स है या दो से ज़्यादा है तब आप जाके कोई और पिक करो आंसर। अगर कोई भी नहीं आंसर है तब आप एक्स को सिलेक्ट करो। इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं ना। फिलहाल के लिए हम वर्ड्स यूज़ करेंगे। एक तो हम पहले सिक्स्थ उठाएंगे, फिफ्थ उठाएंगे, ट्वेल्थ उठाएंगे, फोर्थ उठाएंगे। तो सिक्स्थ कैसे आपको उठाना? यहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है। यहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना होता है, बीच में या किसी जगह से स्टार्ट करना होता है। अनटिल एंड अनलेस अगर क्वेश्चन में ऐसा बताया दिया गया है कि आप क्या करो, ऐसे स्टार्ट करो, देन आपको ऐसे स्टार्ट करना है। अदरवाइज हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। दैट इज फ्रॉम लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स राइट साइड की ओर हम जाते हैं। नाउ फिलहाल के लिए अगर हम सिक्स्थ देखेंगे, आपको पता है कि IMA तो यहाँ तक 3 है, GIN, सिक्स्थ आपका N है, तो आप N को बाहर करोगे और N के बाद आपको फिफ्थ चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्थ इसका I ही होगा, ये जो फिफ्थ है, तो फिफ्थ पोजीशन पे आपका आई मिलेगा। उसके बाद ट्वेल्थ, अगर आप इमेजिनेशन देखोगे ये टोटल ट्वेल्थ है, तो ट्वेल्थ वाला कौन रहेगा? एस को भी उठाया हमने, और फिर कौन सा उठाना है? फोर्थ, तो यहाँ पे फोर्थ है जी। तो हमारे पास NISG ये जो है ना, ये अल्फाबेट्स आए। अब हमें क्या करना है? रीअरेंज करना है इन द मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम स्टार्ट करेंगे SIGN, तो ये पहला वर्ड बन गया। और उसके बाद अगर ये तो साइन वर्ड है, अगर इसके बाद हम SING, तो दो वर्ड्स हमें बन गए। इससे ज़्यादा और वर्ड कोई नहीं बनेगा जो मीनिंगफुल वर्ड होगा, जो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड है। फिलहाल के लिए हमारे पास कितने आए? हमारे पास दो ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स आए। वन इज़ द साइन, सेकंड इज़ द सिंग। अब हम देखेंगे, देखिए आंसर जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्मड, मार्क M एज योर आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा वो M होगा। क्यों M होगा? क्योंकि हमें दो आंसर्स इसके आए। वन इज SING सिंग, वन इज SIGN साइन। तो ये दो वर्ड्स हमें मिले जब हमने इन चार अल्फाबेट्स का यूज किया, इसलिए हमारा M आंसर रहता। मान के चलते अगर हमारे पास कोई आंसर नहीं आता है, मतलब कोई भी वर्ड, हमने कोई वर्ड उठाए जिसका लेट इट बी, हमने कोई अल्फाबेट चार उठाए जिनके कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तब हमारा आंसर क्या होता है? यहाँ पे देखो, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्मड, मेड मार्क X एज योर आंसर। तब हमारा आंसर जो था ना वो X था। तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के। नाउ अब हम देखेंगे, देखिए इस टाइप आप जो क्वेश्चन है ना, इसके इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कैरेक्टर वर्ड है। आप देखिए इनमें से हम इन चार में से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते जब हम सारे अल्फाबेट्स का यूज करेंगे किसके? कैरेक्टर के। देखिए अगर आप देखेंगे TRACHAR, TRACER, अगर ये ट्रेसर जो है ना, ये हमें मिलेगा क्योंकि यहाँ पे T है, यहाँ पे A है, यहाँ पे R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे E है, यहाँ पे R है। तो ऑप्शन A जो है ना, ये क्या है? ये आराम से हम इसमें डिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं है। अब आ जाएंगे कैरेक्टर पे, तो आराम से मिल सकता है कैरेक्टर। क्यों? यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे A है, यहाँ पे R है, AC को कट के फिर TR को जुड़ा गया है, तो ये भी जो है, ये भी हम आराम से इसमें डिड्यूस कर सकते हैं। ना ऑप्शन डी को पहले देखेंगे, CRATE, आराम से हम देख सकते हैं। क्यों? यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे E है, यहाँ पे C है, यहाँ पे R है, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो है, एक क्रिएट के अल्फ़ाबेट्स
जो है हमें आराम से मिल सकते हैं ऊपर वाले में। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना और इस y की ओर देखोगे ना, देखो y यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। जब y प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली दिस कैन नॉट बी फॉर्मड फ्रॉम दिस कैरेक्टर। सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन सी इज द राइट। ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में आपका जो y अल्फाबेट है वो प्रेजेंट नहीं है किसमें, जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है। सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन सी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। अगर हम इस क्वेश्चन की ओर देखेंगे, पहला ही वर्ड RAT आयोन, अगर आप यहाँ से देखोगे RAT आयोन वो भी प्रेजेंट है। फिर इसके बाद अगर आप इस मिनिस्टर की ओर देखोगे MINI, यहाँ MINI, फिर आपका S वहीं पे मिलेगा, T भी वहीं पे मिलेगा। फिर अगर आप E ढूंढना कोशिश करोगे ना, ई अगर देखोगे ना, इस वर्ड में पूरे E नहीं है। जब E नहीं है ना तो ऑप्शन बी इज द राइट, क्योंकि ये वर्ड जो है वो हम क्या है, वो हम नहीं डिड्यूस कर सकते हैं कहाँ से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से। वहीं पे अगर आप STAT आयोन देखोगे, अगर इसका R कट करोगे STAT आयोन प्रेजेंट है। वहीं पे माइंड अगर आप देखना चाहोगे, यहाँ पे MIN यहाँ पे और D यहाँ पे, तो आराम से ये जो तीन ऑप्शन है, ये तीन ACD जो ऑप्शन है वो आराम से हम क्या कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं इस वर्ड से। वाइल एस जो दूसरा वर्ड है जिसमें E अल्फाबेट है, उस E अल्फाबेट की वजह से क्या है, हमारा आंसर यही रहेगा, क्योंकि E अल्फाबेट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसी को चेंज किया जाता है। सपोज देखिए, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बता देंगे आपको 3 वर्ड्स यहाँ पे गलत दिया जाएगा और आपको चौथा वर्ड सही दिया जाएगा, उसको हमें पकड़ना है। सपोज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो DEMON की अगर हम बात करेंगे, अगर हम N की बात करेंगे, देखो N यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। वहीं पे अगर हम माइक्रो की बात करेंगे, MICRO, अगर हम I की बात करेंगे ना, I यहाँ पे प्रेजेंट डेमोक्रेसी में नहीं है। वहीं पे अगर हम सेक्रेसी की बात करेंगे, SECRECY, अगर हम देखिए Y भी आपका प्रेजेंट है। अगर वहीं पे हम S की बात करेंगे, S आपका प्रेजेंट नहीं है। अब रहा क्या? C, ऑब्वियसली C शुड बी द आंसर। MARCY यहाँ पे है और M यहाँ पे है, तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन C इज राइट। और यहाँ पे हमें क्या ढूंढना पड़ा? यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ा जो कि हम निकाल सकते हैं इससे। सो राइट वर्ड हमें ढूंढना पड़ा, और हमें वो वर्ड ढूंढना पड़ा जिसके सारे अल्फाबेट्स प्रेजेंट है किसमें, क्वेश्चन में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि इसका हम देखेंगे बाद में, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो कि वर्ड फॉर्मेशन या वर्ड बिल्डिंग से क्या क्वेश्चंस आते हैं। नाउ यहाँ पे COMPENSAT आयोन कंपनसेशन की बात हो रही है। अगर हम टाइनी की बात करेंगे, TINY, देखिए टी ठीक है, टी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। वहीं पे आई की अगर हम बात करेंगे, आई वहीं पे प्रेजेंट है। एन की बात करेंगे, एन भी प्रेजेंट है। और अगर हम वाई की बात करेंगे ना, वाई प्रेजेंट नहीं है। वैसे अगर हम कॉपी की बात करेंगे, यहाँ भी वाई है तो वाई प्रेजेंट नहीं है। वैसे अगर हम मोटिव की बात करेंगे, MOTIVE, अगर आप वी की बात करोगे ना, वी ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो ये तीन ऑप्शंस जो है ना, ये तीन ऑप्शंस आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि वी कैन नॉट डिड्यूस देम। अभी जो हमें बताना है कि क्यों कौन सा वर्ड हम आराम से क्या है निकाल सकते हैं ऊपर वाले वर्ड से। अगर आप MENTION की बात करोगे, देखिए TION आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, एन यहाँ पे प्रेजेंट है, ई यहाँ पे प्रेजेंट है, एम यहाँ पे प्रेजेंट है। आपका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ अगर हम वहीं पे बात करेंगे इन वर्ड्स की, हमें क्या बताया गया, ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें से आप कौन सा यूज करके सारे जो ये अल्फाबेट्स दिए गए हैं, आप इनसे क्या है एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो। सपोज अगर हम ए का यूज करेंगे, LENA, देखो ये कोई वर्ड नहीं है। लीना, SANA, सेना, और WORA, वोरा, SEEA, ये कोई वर्ड नहीं है, तो ए का हम यूज नहीं करेंगे। अगर इसके बाद बी देखेंगे, LENB, लेनब, सेनब, वर्ब, सीब, तो कोई वर्ड नहीं है, इसको भी हम कट करेंगे। अगर के का यूज करेंगे, लेनिक, सेनिक, वर्क, चलो वर्क तो आया, सीक भी आया था, बट दैट इज नॉट द आंसर, क्योंकि ये वर्ड्स हमें नहीं बने। अगर इसके बाद हम डी का यूज करेंगे, LEND, लैंड, दैट्स द राइट वर्ड। अगर हम देखेंगे SAND, दैट्स द मीनिंगफुल वर्ड, सैंड। अगर हम WORD वर्ड देखेंगे, दैट्स द राइट वर्ड। वहीं पे हम SEED देखेंगे, सीड। सो डी का यूज करके यहाँ पे हमें क्या मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स मिले, जैसे लैंड मिला, सैंड मिला, वर्ड मिला और सीड मिला। सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन डी इज द राइट। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस फिर से आते हैं। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, जहाँ पे आपको 4 ये अल्फाबेट्स दिए गए, ALEP, और हमें इनको यूज करके देखना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहले अगर आप एक वर्ड बनाओगे, LEAP,
देखिए LEAP आप आराम से लीप बना सकते हो वर्ड, या आप ये वर्ड भी बना सकते हो PALE, पेल आप बना सकते हो, या आप PEAL पील बना सकते हो। देखो डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, 3 वर्ड्स आप बना सकते हो। PEAL पील वर्ड बन गया, LEAP लीप वर्ड बन गया, PALE वर्ड बन गया। तो 3 वर्ड्स हमें बने मीनिंगफुल वर्ड्स। और इनका जब हमने यूज़ किया ना, फोर्थ वर्ड हमें नहीं मिल रहा है कोई भी। अगर हमें कोई भी फोर्थ वर्ड नहीं मिल रहा है तो जो आंसर होगा डेफिनेटली 3 विल बी द आंसर, क्योंकि हमने 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जब हमने यूज़ किया ALEP, जो ये 4 अल्फ़ाबेट्स है। इन 4 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हमने क्या है 3 वर्ड्स बनाए जो कि मीनिंगफुल वर्ड्स है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसका आंसर आप करोगे, और ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जिसको आप आंसर करोगे। देखो आपको IFEL, देखो एक वर्ड मैं बना दूंगा, मैं वर्ड बना दूंगा LIFE। देखो लाइफ वर्ड बन सकता है जब आप LIFE को यूज़ करोगे, इन 4 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करोगे तो आपका एक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड जो बनेगा दैट्स द लाइफ। इसके बाद आपको देखना है क्या, अगर कोई वर्ड बनेगा दूसरा, अगर दूसरा वर्ड बनेगा तो आप टू पे क्लिक करोगे। अगर आपका 3 वर्ड्स आपके मीनिंगफुल बन रहे हैं तो आप 3 करोगे। ऑब्वियसली 4 नहीं बनेंगे क्योंकि ऑप्शन में दिया होता है इन्होंने। अगर आपके पास कोई भी एक तो बना, लाइफ तो बना, इसलिए नन इज नॉट द आंसर। नाउ यू हैव टू सी वेदर कि आप एक वर्ड मैंने बनाया, आपको चेक करना है कि 2 वर्ड बनेंगे या 3 वर्ड बनेंगे। जितने भी वर्ड बनेंगे ना वो उस कमेंट सेक्शन में आपको आंसर वो लिखना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जिसको आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। नाउ देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन में या वर्ड बिल्डिंग में। देखिए हमें क्या बताया गया है कि इन वर्ड्स को क्या आप, ये जो वर्ड्स हैं ना, इनको मीनिंगफुल मतलब वर्ड बना दो, फिर आपको एक ऑड वन आउट करना है सिलेक्ट। जैसे अगर मैं देखूं JUMP जंप, ये वर्ड मैंने बना दिया। फिर ये दूर से पता चलता है ये WAL के वॉक है, ये दूर से पता चलता है ये SLEEP स्लीप है, और ये दूर से पता चलता है ये RUN है रन। देखिए अगर आप पहले जंप देखोगे, वॉक देखोगे, रन देखोगे, तीनों में एक्शन है। आप जंप कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप रन कर रहे हो, तीनों में एक्शन है। वहीं पे अगर हम स्लीप की बात करेंगे, स्लीप में आप रेस्ट पे हो, स्लीप में आप रेस्ट पे हो। जब रेस्ट पे है तो यही जो है यही ऑड वन है, क्योंकि बाकी 3 में एक्शन है और इसमें क्या है, इसमें एक्शन नहीं है, इसलिए जो आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा। क्या रहेगा? SLEEP। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको क्या है जमल्ड वर्ड्स दिए जाते हैं, और इन जमल्ड वर्ड्स को पहले आपको क्या है ठीक करना पड़ता है, और उसके बाद ऑड वन आउट को सिलेक्ट करना है। 3 में एक रिदम रहेगा, 3 में एक पैटर्न रहेगा, एक रिलेशनशिप रहेगी, और फोर्थ वन विल बी द ऑड वन, और दैट कोई भी इसमें ऑड वन होता है, और फिर उसको सिलेक्ट करके आपको वही आंसर होता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। ना देखिए कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या करना होता है, पहले आपको देखना है ये वर्ड कौन सा है, ये वर्ड कौन सा है। आपने देखा इसमें F का यूज़ किया है, I का यूज़ किया है, R का यूज़ किया है, T का यूज़ किया है, U का यूज़ किया है। तो हम देख सकते हैं ये फ्रूट है, FR मतलब फ्रूट आप बना सकते हो। फिर आप लेटर ऑन पहले सबसे पहले आपने F का यूज़ किया, और आपने अगर देखा ऑप्शन में आपके या तो B ऑप्शन राइट है या तो आपका D ऑप्शन राइट है, क्योंकि 3 राइट नहीं है आपका, C राइट नहीं है आपका, क्योंकि ये जब आप देखोगे ना ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ही नहीं। तो मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे जो है ना वो फ्रूट ही है। इसके बाद आपको F के बाद फ्रूट को क्या आएगा? R आएगा। तो R क्या आपका जो कोड है ना दैट्स 2 FR। तो आपका जो ऑप्शन है वो 2 रहेगा राइट। क्यों, ये सॉरी ऑप्शन D रहेगी राइट। क्यों ऑप्शन D रहेगी राइट? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया I, और फ्रूट जो है ना वो FR से स्टार्ट होता है, इसलिए जो ऑप्शन है ऑप्शन D रहेगी। दैट्स व्हाट इज द आंसर 4 2 5 3 1। और 4 के लिए आपको कोड कर रहा है F, 2 के लिए आपका कोड कर रहा है R, और 5 के लिए आपको कोड कर रहा है U, 3 के लिए आपको कोड करेगा I, और यहाँ पे 1 के लिए आप कोड करेगा T। दैट इज द फ्रूट, एंड फ्रूट इज द आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर करोगे। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे G है। अब अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा ELBMAG, तो ये जो U आपको यूज़ करने हैं एक किसमें, मीनिंगफुल वर्ड में। एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद आप क्या करोगे? कोड्स को सिलेक्ट करोगे और इनमें से एक आप आंसर करोगे, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आपको आंसर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आंसर खुद करूंगा। देखिए
मैंने देखा RUSGA, तो दूर से देखिए आपको सिलेक्ट करना होता है। आप किसी वर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी अल्फ़ाबेट, आप G से सिलेक्ट कर सकते हो, आप S से जा सकते हो, U से जा सकते हो, R से जा सकते हो, A से, किसी भी एक अल्फ़ाबेट से आप जा सकते हो और एक मीनिंगफुल वर्ड निकाल सकते हो। देखिए इसका मीनिंगफुल वर्ड अगर हम देखेंगे SUGAR, शुगर की अगर हम बात करेंगे ना, तो S क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, और अभी डी देखते हैं, डी में नहीं है। देखो पहले ही हमें क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट, क्योंकि ऑप्शन ए ही 3 से स्टार्ट होती है, बी 5 से स्टार्ट होती है, सी 1 से स्टार्ट होती है, डी 4 से स्टार्ट होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको ईजी वे में कैसे करना है, तो आप बताओगे, देखो आपको शायद याद था कि शुगर, तो आपने मतलब जल्दी जल्दी शुगर लिख दिया और आंसर निकाल दिया। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे वहाँ पे, और हमें कैसे पता चलेगा कि यही जो वर्ड है शुगर ही है। देखिए आपको ऑप्शन, एज पर ऑप्शन क्वेश्चन करना होता है। देखिए अगर आप एज पर ऑप्शन करते हैं ना, चले मान के चलते हैं ये यहाँ पे नहीं होता, फिलहाल ये यहाँ पे नहीं होता है, फिलहाल हम इनका सिलेक्ट करते हैं। पहले हमें 5 करना था सिलेक्ट, हम 5 पे जाते तो ए बन जाता वर्ड, ए हमें आ जाए, ए हमें आ गया। इसके बाद हमें 3 को सिलेक्ट करना, 3 पे आया SAS। इसके बाद हमें 4 को सिलेक्ट करना है, 4 पे आया GASG। अगर आप देख रहे हो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है, कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं बन रहा है, जब कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है इसका मतलब ऑप्शन बी इज नॉट राइट। अब हम ऑप्शन सी पे चले जाते हैं। सी पे पहले इन्होंने 1 किया यूज़, हमने भी 1 किया R यूज़, उसके बाद इन्होंने 5 किया है यूज़, हम भी 5 करेंगे यूज़। RA आ गया, कोई वर्ड बन सकता है, देखते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने 4 किया यूज़, हमने 4 पे G यूज़ किया, इन्होंने फिर 2 का यूज़ किया, 2 पे हमने U किया। अगर आप देख रहे हो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा, रागू फिलहाल बन रहा है। इसके बाद अगर हम 3 का यूज़ करेंगे, रागूस, देखो कोई वर्ड ही नहीं है। जब ये कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं है तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम डी को देखेंगे, डी को चेक करेंगे, डी पे 4 आए, 4 सबसे पहले उन्होंने 4 दिया हुआ है, तो हम 4 पे क्या सिलेक्ट करेंगे, G। 5 पे क्या सिलेक्ट करेंगे, 5 पे A सिलेक्ट करेंगे। 3 पे क्या सिलेक्ट करेंगे, S करेंगे। JS गैस, चलो फिलहाल तो ठीक है। 2 पे क्या सिलेक्ट करेंगे, U करेंगे सिलेक्ट, और 1 पे क्या सिलेक्ट करेंगे, R सिलेक्ट करेंगे। देखो कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं है। जब कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर अगर आप ए को चेक करते हैं, ए पे आपको 3 मिल रहा है तो S, 2 पे क्या मिल रहा है, 2 पे आपको U मिल रहा है, 4 पे आपको क्या मिल रहा है, 4 पे आपको G मिल रहा है, 5 पे क्या मिल रहा है, 5 पे आपको A मिल रहा है, 1 पे क्या मिल रहा है, R मिल रहा है, तो शुगर। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, और ऑप्शंस आपको 4 ही होती है, तो 4 में से डेफिनेटली एक तो होगा ही। तो आप सिलेक्ट करोगे ए। जब आप ए से करते हो ना, तो आपको पहले ही वर्ड मिलता है, आपको बी पे जाने की जरूरत नहीं थी। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन से ही सिलेक्ट करना है। आप ऑप्शन से सिलेक्ट करना है और आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। जैसे कि आपने डी से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आंसर नहीं मिला, सी से स्टार्ट किया था आंसर नहीं मिला, बी से स्टार्ट किया आंसर नहीं मिलेगा, तो ए से स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये तो हमने किया है इमेजिनेशन वर्ड, इसको हमने देखा कि वर्ड क्या बनते हैं, तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि ये ऑर्डर का क्वेश्चन है, बट पूछे जाते हैं। क्या बता रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें ये क्या करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें ये चीज़ें रखने हुए हैं। ऐसे ऑप्शंस दिए हैं इसके, ना ऑप्शंस मैंने शायद इसके नहीं उठाए। नाउ देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप लिखते हो, सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को लिखते हैं। लिखने के बाद उसको कंपोज किया जाता है, और कंपोज करने के बाद क्या किया जाता है, उसको क्या प्रिंट दिया जाता है, और प्रिंट देने के बाद उसको क्या है, पढ़ा जाता है। तो इन शॉर्ट सबसे पहले हमें लिखना है, दैट मीन्स 3 इज इन द ऑर्डर, राइट। लिखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, और कंपोज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको रीड किया जाता है। इन शॉर्ट एक ऑर्डर में हमने इसको रखा हुआ है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जबकि है ये क्वेश्चन जो ऑर्डर का है क्वेश्चन, मगर वर्ड फॉर्मेशन में भी, वर्ड बिल्डिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस डाले गए हैं एसएससी में, दैट्स व्हाई हमने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो ऑर्डर में जाना यहाँ पे हमने क्या है, ऑर्डर में चीजें रखे हुए हैं। नाउ देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, 1 वर्ड कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर्स। देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक सिंपली क्या ट्रिक है, आप पहले इनको काउंट करो। जब आप इनको काउंट करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये 13 अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, बेस्ट वे इसको सॉल्व करना है कि पहले आप काउंट करो। आपने काउंट किया, काउंट करने के बाद अब आप ऑप्शंस को काउंट करो। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम आपको अभी बता देंगे। देखिए हमें क्या आया, 13 वर्ड्स आ गए, 13 अल्फ़ाबेट्स आ गए, ना कि वर्ड्स। देखिए अब हम देखेंगे क्या शायद इससे ए बन रहा है या नहीं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दैट विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि आपको ऑल 13 यूज करनी है, ऑल 13 अल्फाबेट्स यूज करने हैं। तो पहले ही फुर्सत में हमने ए को बाहर कर दिया। अब बी देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कर दिया हमने बी को भी, क्या बी भी आंसर नहीं है। अब हम सी और डी देखेंगे। देखिए सी और डी में आपको 13 वर्ड्स मिलेंगे। कभी कभार क्या होता है सी को भी 13 नहीं मिलेंगे या डी को 13 नहीं मिलेंगे, सी आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, तो भी ये भी एक ट्रिक है। फिलहाल के लिए इसको हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गए, इसमें भी 13 आ गए। अब क्या करेंगे, अब दोनों को 13 आ गए। अब वर्ड की ओर देखेंगे। जैसे कि इसमें ट्रिपल ओ है, ट्रिपल ओ एक साथ। अगर हम कलरफुल को देखेंगे, इसमें दो ही ओज है। अगर दो ही ओज है दैट विल नॉट बी द आंसर। अगर इसमें देखोगे ओ ओ ओ, 3 जगह ओ है, इसको हम ओ बेस पे भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे कितने ओ है, यहाँ पे 3 ओज है, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक ही ओ है, दैट इज नॉट द आंसर। यहाँ पे कितने ओ है, 2 ही है, दैट्स नॉट द आंसर। यहाँ पे कितने ओ है, 2 ही है, दैट्स नॉट द आंसर। यहाँ पे कितने ओ है, 3 ओ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दैट विल बी द आंसर। तो इजी वे में आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको काउंट करना है। काउंट में भी आपको देखो 2 ऑप्शन तो चले गए थे। अगर आप ओ को देख के तो तब तो तीनों ऑप्शन चले गए थे। तो ऐसे भी मतलब इजी वे में आपको सॉल्व करने होते क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका आप आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आएगा, ए बी सी या डी आंसर आएगा। बहुत इजी है, काउंट करिए और काउंट करने के बाद देखिए क्या है। दूर से पता चलता है ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं आंसर होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने पी का यूज किया है, जबकि ऊपर पी नहीं है, तो सी इज नॉट द आंसर। ऐसे आपको देखना है। आपको देखना है कि जैसे इसमें यू ही नहीं है, देखो इन्होंने यू का यूज किया है, दैट्स नॉट द यू। अब हम आपको देखना है कि देखिए मैंने क्वेश्चन तो कर ही दिया ना। एनीवेज अब कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या है कि इफ बाय अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड दिस द नेम ऑफ ए गेम। अच्छा, गेम एक बन जाती है जब हम इस वर्ड्स को क्या है यूज करेंगे, इन अल्फाबेट्स का यूज करेंगे, एक वर्ड बना देंगे, वो एक गेम बन जाती है और उसका हमें फर्स्ट और लास्ट लेटर चाहिए, वही हमारा आंसर है। अगर आप देख सकते हो यहाँ की ओर पता चल जाता है कि ये बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन कहाँ से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है और टी पे ये क्या होता है, एंड होता है। जो ऑप्शन होगी ना, ऑप्शन ए बैडमिंटन, एन 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 सॉरी बैडमिंटन, जो इसका आंसर होगा ना, तो बी और एन आ जाएगा, क्योंकि बैडमिंटन की स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती है, एन पे एंड हो जाती है। तो इसका जो आंसर है ना, आंसर बी। कभी कभी क्या आपसे पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका थर्ड अल्फाबेट कौन है, थर्ड अल्फाबेट डी। क्या कभी कभी आपसे बताएंगे कि बताओ फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स क्या है, फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स बैड है। ऐसे ही आपको पूछे जाएंगे बताओ इसके बाद 3 के बाद और 3 वर्ड्स क्या आएंगे, बैड मिन MIN आएंगे। या आपको बताएंगे बताओ और लास्ट 3 वर्ड्स क्या है, लास्ट 3 अल्फाबेट्स क्या है, सॉरी अल्फाबेट्स है, वर्ड इज नॉट, वर्ड एक ही है बैडमिंटन, और जो बैडमिंटन में यूज किए गए ना उनको अल्फाबेट्स बोलते हैं। नाउ TON। तो ऐसे ही आपको क्या है, कोई भी आंसर आपसे पूछे जाएंगे, बताओ सेंटर वाला कौन सा होगा। अगर ये आड़ है, अगर ये आड़ है तो सेंटर, हाँ 9 तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 एक साइड से रखो, 1 2 3 4 एक साइड से रखो, 1 2 3 4, तो आई इज द सेंटर वाला। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, बताओ द सेंटर वाला जो अल्फाबेट है वो क्या है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन कैन भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन एक ही पे, इसी क्वेश्चन पे आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि सेकंड वाला कौन सा है, फोर्थ अल्फाबेट कौन सा है, फिफ्थ अल्फाबेट कौन सा है, लास्ट अल्फाबेट कौन सा है, पहले 2 कौन सा है, सेकंड लास्ट और सेकंड पे कौन सा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने दिखाया नम किप आर इन डिसऑर्डर, ओके, इफ दे आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर द नेम ऑफ द वेजिटेबल इज फॉर्मड। दूर से पता चल रहा है कि पंपकिन। अब क्या पूछा है, व्हाट्स द लास्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड। ऑब्वियसली पंपकिन का क्या आपका लास्ट वर्ड क्या आ जाएगा, लास्ट अल्फाबेट क्या आ जाएगा, सॉरी लास्ट अल्फाबेट विल बी एन। आपका फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा पी, इसका जो आंसर है ना वो एन होगा, सी ऑप्शन इसके राइट है। ऐसे ही आपको इस पंपकिन का पूछेंगे, बताओ दो सेकंड कौन सा है, बता दो अगर ये इवन है तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बता दो सेंटर वाला कौन सा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन का पैटर्न बन जाता है इस पे, किस पे, वर्ड फॉर्मेशन पे। बाकी जो क्वेश्चन है ना वो हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे @ऑफ मॉक बुक। यहाँ हम वर्क कर रहे हैं कुछ मॉक्स पे, जो हम मॉक्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिशियल रहेंगे। इस टेलीग्राम चैनल को आप क्या ज्वाइन करोगे। ओके, थैंक यू, बाय।